सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके परिवार लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, जैसा कि पिछला वीडियो मैंने राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों का डाला था और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कुछ विशिष्ट चुनिंदा राज्यपालों की कुछ खास बातें जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जिनसे एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आज वो वीडियो होने वाला है और वीडियो को कम समय में समेटने की कोशिश करूंगा। लगभग 7-8 मिनट का वीडियो होने वाला है। एक बार वीडियो जरूर देखना। आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन था, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का था, न्यूनतम कार्यकाल वाला राज्यपाल कौन था और पद पर रहते हुए मृत्यु किस राज्यपाल की होती है, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी जाती है, और गार्ड ऑफ ऑनर का प्रावधान है वो किसने समाप्त किया था, और वर्तमान के अंदर राजस्थान के कौन राज्यपाल है। इन सभी बातों की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और CT 10+2 के अंदर कौन सा प्रश्न पूछा गया था राज्यपाल से संबंधित, वो सभी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और आप सभी के लिए कुछ चंद लाइनें। गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो मैदान में अभी तक आए ही नहीं है वो क्या चलेंगे मैदान के अंदर। मैदान में योद्धा होता है वहीं अंतिम क्षण तक टिका रहता है। तो साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बातचीत लंबी नहीं करूंगा, ज्यादा अपने वीडियो की ओर जाने की कोशिश करूंगा। साथियों, बात करेंगे राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के कुछ ऐसे राज्यपाल हैं जिनसे अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर राज्यपाल का पद, जब भारत आजाद हुआ था तब राजस्थान के अंदर राज्यपाल का पद नहीं था। राज्यपाल के स्थान पर एकीकरण के चौथे चरण में कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में राज प्रमुख का पद है वो सर्जित किया गया था, राज प्रमुख का पद बनाया गया था, जिसे आगे एकीकरण के 7वें चरण के दौरान राज प्रमुख के पद को हटाकर राज्यपाल पद बनाया जाता है। और राज्यपाल के जो राजस्थान के जो पहले राज्यपाल थे वो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। तो सबसे पहले सरदार गुरुमुख निहाल सिंह से ही स्टार्ट करते हैं। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह से सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। और इससे पहले क्या थे, दिल्ली के दूसरे सीएम और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। और एग्जाम के अंदर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जब राजस्थान के राज्यपाल बने थे और इससे पहले किस विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल अभी तक तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का है। कितने साल तक ये राज्यपाल के पद के ऊपर आसीन रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूं, 1956 से 1962, 6 साल तक राज्यपाल के पद पर आसीन रहते हैं। उसके बाद में आगे बात करूं सरदार गुरुमुख निहाल सिंह से, याद रखने वाली बातें इतनी है। राजस्थान के पहले राज्यपाल, दिल्ली के दूसरे सीएम, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष। अब बात करते हैं 2 नंबर राज्यपाल की। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल तो मैंने बता दिया कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का है। अब आप सोच रहे हो कि सबसे कम कार्यकाल किस राज्यपाल का था, तो सबसे कम कार्यकाल वो थे दरबारा सिंह। वो कौन थे? दरबारा सिंह। ये जो दरबारा सिंह है, एक तो इनका सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम समय तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। सबसे कम अवधि का कार्यकाल,
सबसे कम अवधि का कार्यकाल और पद पर रहते हुए मृत्यु दरबारा सिंह की ही हुई थी। पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई थी? तो दरबारा सिंह की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। बढ़ते आगे, दरबारा सिंह से आपको इतनी बात याद रखनी है कि राजस्थान के राज्यपाल जिनका सबसे कम अवधि का कार्यकाल था वो कौन से राज्यपाल है? तो दरबारा सिंह। अब बात करते हैं संपूर्णानंद, 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 डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद नाम याद रखना है। नाम से ही आपको बातें याद रखनी है। इंसान को संपूर्ण आनंद कब मिलता है? जब वो वर्तमान में जीता है, जब आज और इस पल में जीता है, उसका एक अलग ही मजा है जीने का। क्योंकि अक्सर है वो अक्सर इंसान है या तो अपने बीते हुए कल में जीते हैं या आगे आने वाले भविष्य के अंदर जीते हैं, लेकिन वर्तमान में जीना, आज और इस पल में जीने का अलग ही मजा है। आपको याद रखना है, एक तो आपको वर्तमान के अंदर जीना है, आज में जीना है। कब जीना है? एक तो आपको आज में जीना है। आज का मतलब हो गया टुडे, आज में जीना है, वर्तमान के अंदर जीना है। और एक आपको मर्यादा रखनी है। एक आपको क्या रखनी है? मर्यादा रखनी है। एक आपको मर्यादा रखनी है, एक आपको अपने आज के अंदर जीना है। आज के अंदर जब आप जीना शुरू कर दोगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां है वो लगभग परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि वर्तमान के अंदर जीना सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमारे मन के ऊपर भावनाएं कभी जो पीछे गुजर गया उसकी चलती रहती है, या आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आज क्या होगा, अब क्या होगा। आपको याद रखना है संपूर्ण आनंद कब मिलता है? एक तो टुडे, आज के अंदर जीना, एक मर्यादा रखना। मर्यादा रखना भी जीवन के अंदर उचित है। क्योंकि प्रभु श्री राम ने मर्यादा रखी थी, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए थे। और मर्यादा भंग किसने की थी? मर्यादा भंग दुर्योधन ने की थी। आप सोच लीजिए दुर्योधन का क्या हुआ था। महाभारत जो विश्व का सबसे बड़ा युद्ध, भाई पर भाई टूटेगा, विष बाण बूंद से छूटेगा, आखिर तू भूसा ही होगा, हिंसा का परिदायी होगा। दुर्योधन को यह भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि तू मान जा, सही रही, नहीं तो महाभारत को युद्ध हो। लेकिन दुर्योधन मर्यादा पार करी, जद दुर्योधन को वध होया। तो इतो याद रख लिया, एक तो आज के अंदर जीनो, एक मर्यादा रखनी, एक दो जिंदगी के अंदर उतारना चाहिए विचार है जी का। मर्यादा तो आपको याद रखना है, टुडे और मर्यादा। ये टुडे तो अंग्रेजी वर्ड है, तो अंग्रेजी पत्रिका, ये क्या है? ये है अंग्रेजी पत्रिका। और मर्यादा है वो हिंदी पत्रिका। हिंदी पत्रिका, इन दोनों के संपादक है वो कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब बात करते हैं आगे, बात करेंगे रघुकुल तिलक के बारे में। रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल तो बन जाते हैं, लेकिन आरपीएससी के सदस्य होते हैं। आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं। और राज्यपाल बनने के लिए ये प्रावधान था कि आरपीएससी का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो आरपीएससी का सदस्य है वो राज्यपाल नहीं बन सकता। और फिर रघुकुल तिलक राज्यपाल कैसे बने? तो रघुकुल तिलक है वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर रघुकुल तिलक वर्सेस हरगोविंद पंत मामला चलता है, सुनवाई होती है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फिर राज्यपाल में ये प्रावधान किया जाता है कि कोई भी जो आरपीएससी का सदस्य है वो राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो सकता है, राज्यपाल बन सकता है। यह फैसला कब आता है? यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1979 में फैसला आता है कि आरपीएससी का अगर कोई भी सदस्य है तो वो राज्यपाल बन सकता है। आपको रघुकुल तिलक से सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है। अब बात करते हैं श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल।
प्रतिभा देवी पाटिल के अंदर इतनी प्रतिभा थी कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनती है। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनती है। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी। और राज्यपाल के पद के ऊपर रहते हुए देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होती है। देश की पहली महिला चुनी जाती है। कौन? प्रतिभा देवी पाटिल। देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी पाटिल को चुना जाता है। और प्रतिभा देवी पाटिल राज्यपाल से त्याग पत्र देने वाली पहली महिला, राज्यपाल के पद से त्याग पत्र देने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल से आपको इतनी बात याद रखनी है कि एक तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा देवी पाटिल। अब बढ़ते हैं कल्याण सिंह। अब बात करेंगे कल्याण सिंह के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। बड़े ही अच्छे कार्य करवाए थे कल्याण सिंह ने। अब हम सीधे बढ़ते हैं कल्याण सिंह के बारे में। कल्याण सिंह, अगर मैं कल्याण सिंह की बात करूं तो कल्याण सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर है वो, ये प्रावधान है, ये क्या किया था? 2018 के अंदर इस प्रावधान को समाप्त किया था। इस प्रावधान को समाप्त किया था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि गार्ड ऑफ ऑनर का प्रावधान 2018 के अंदर किसने समाप्त किया था? तो कल्याण सिंह ने समाप्त किया था। अब बात करेंगे वर्तमान के अंदर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। कलराज मिश्र जो 2019 से राजस्थान के राज्यपाल के रूप में बने हुए हैं, कलराज मिश्र। और सीटी 10+2 के अंदर कौन सा प्रश्न पूछा गया था कि कलराज मिश्र राजस्थान के कितने नंबर के राज्यपाल है? ये जो कलराज मिश्र है राजस्थान के कितने नंबर के राज्यपाल है? सीटी ने तो माना था 41वें नंबर के राज्यपाल है, लेकिन गूगल कुछ और ही बता रहा है। गूगल बता रहा है कि 42वें नंबर के राज्यपाल है। 42वें नंबर के कलराज मिश्र राज्यपाल है, लेकिन सीटी 10+2 ने तो 41 नंबर के राज्यपाल के रूप में कलराज मिश्र को स्वीकार किया था। और कलराज मिश्र से क्या बातें हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। तो साथियों, ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं और भी नई कुछ जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।